हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट ए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ए इक्वल टू एफ बी। यहाँ पे ए और बी पॉइंट इंक्लूडेड हैं दोस्तों। अगर एफ एक्स एफ ए के बराबर है तो हम लोग उसे कंटिन्यूस कर सकते हैं दोस्तों। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 फोर एक्स नॉट इक्वल टू 2 अगर 0 हो 4x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2। तो हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी निकालना है दोस्तों। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले हमें दिया हुआ है f2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिमिट हम लोग पुट करके देख लेंगे दोस्तों। जैसे ही हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 मतलब ये 0/0 में फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल से। तो वहाँ से वैल्यू हमारा 2x आ गया है दोस्तों, और 2x में 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो f0 जहाँ पे f2 0 था दोस्तों और ये 4 आ रहा है, तो ये fx इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जस्ट ए मिनट। तो चलिए डिफरेंशियबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों। ये कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इसमें एफ एक्स को अगर किसी पॉइंट सी पे अगर हमें डिफरेंशिएबल करना है तो इसमें राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी होना चाहिए दोस्तों। तो उसे इस टाइप के फार्मूला से हम लोग डिफाइन करते हैं और इसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए दोस्तों। राइट हैंड डिविजिबिलिटी निकालने का ये फार्मूला आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे एफ फंक्शन सी ऑफ एच माइनस फंक्शन ऑफ सी डिवाइडेड बाय माइनस एच कर देते हैं दोस्तों। लेफ्ट हैंड में माइनस की जगह प्लस एच पुट कर देते हैं दोस्तों। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना हमें दोस्तों। x इक्वल टू 0 फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई मॉड एक्स। तो इसे हम लोग x ग्रेटर देन 0 के लिए इस टाइप से लिख सकते हैं, फंक्शन लेस देन में माइनस हो जाएगा और x इक्वल टू 0 पे 1 हो जाएगा दोस्तों। तो पहले हम लोग लिमिट चेक कर लेते हैं। तो 0 माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया। राइट हैंड लिमिट हमारा 1 बाई 1 प्लस 0 ये भी 1 है और एफ ऑफ 0 1 है। तो तीनों वैल्यू बराबर है दोस्तों। तो ये एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस हो गया है एट एक्स इक्वल टू 0। अब डिफरेंशियबिलिटी कर लेते हैं दोस्तों। डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं दोस्तों। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस एच ये हम लोग पुट करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो हमें इस टाइप से आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं दोस्तों। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए माइनस की जगह प्लस एच पुट करेंगे तो हमें वैल्यू -1 आ जाएगा दोस्तों इसे सोल्व करने पे। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे नहीं होगा दोस्तों। यही यहाँ पे सोल्व करके बताया गया है आपको।
चलते हैं दोस्तों आगे। एक सेकेंड। तो हमारा एक नया आ गया दोस्तों, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होता है दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि अगर कोई मीन वैल्यू किसी लिमिट के अंदर है तो उसका हम लोग एक वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स एक्स माइनस कॉस एक्स इन लिमिट है पाई बाई 4 से 4 पाई बाई 4 में क्या होगा दोस्तों। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग को पहले एफ डैश सी निकालना पड़ेगा। तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 2 साइन एक्स आ जाएगी दोस्तों। तो एफ पाई बाई 4 क्या है दोस्तों, एफ डैश पाई बाई 4 हमें निकालना है। तो वो आप जब पुट करेंगे एफ बी माइनस एफ ए और वो वहाँ से, तो आपको 0 आ जाएगा वैल्यू। तो आप इसको इक्वेट 0 से कर सकते हैं दोस्तों। वही यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, यहाँ से 2 एक्स साइन 0, तो साइन सी इक्वल टू 0। तो सी हमारा क्या हो गया दोस्तों, 0 हो सकता है, प्लस माइनस पाई हो सकता है, प्लस माइनस 2 पाई हो सकता है। तो इसका सी का वैल्यू हमारा पाई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पाई बाई 4 और 4 पाई माइनस पाई बाई 4 में यही आता है। तो इसका आंसर पाई हो गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर शॉर्टली। द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स रूट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन द इंटरवल 2 4 इस क्या होगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था दोस्तों, उसी टाइप से करेंगे। पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इंटू 2 होगा दोस्तों, और ऊपर 2x रहेगा। तो रूट ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। एफ डैश सी क्या होता है दोस्तों, एफ डैश सी होता है हमारा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो वो हम लोग निकाल लेंगे बारी बारी से दोस्तों। तो पहले एफ बी और एफ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों, ताकि हम लोग डायरेक्टली वहाँ पुट कर सके। तो यहाँ साइड में निकाल देते हैं दोस्तों। तो सी वाई रूट सी स्क्वायर माइनस 4। तो हमारा एफ बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका एफ बी है फंक्शन ऑफ 4, तो ये हमारा रूट 12 आ जाएगा। और एफ टू हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ से रूट 12 बाई 4 माइनस 2 यानी बाई 2। अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोस्तों, ताकि हमें सी का वैल्यू मिल जाए। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सी का वैल्यू हमारा रूट 6 आ जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा वो जो रेंज दिया हुआ है उसमें वो इनसाइड भी है और सेटिस्फाई भी करता है। इसका आंसर रूट 6 हो जाएगा दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें दो फंक्शन होते हैं दोस्तों, एफ एक्स एंड जी एस, दोनों डिफाइन होना चाहिए ए बी में, और कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो उनका मीन वैल्यू एट द सी एफ डैश सी बाई जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी सी माइनस जी बी माइनस जी ए। ये होता है इसका दोस्तों फार्मूला, या फिर आप थ्योरम बोल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोग थ्योरम को परफेक्टली समझ सके दोस्तों। तो हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, द मीन वैल्यू ऑफ सी फॉर द फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शन है दोस्तों। फर्स्ट फंक्शन है हमारा 1/x और सेकंड है हमारा 1/x²। ठीक है, इन रेंज हमारा दिया है 1 से 2, क्या होगा दोस्तों। तो इसका चलिए सोल्यूशन भी कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो हमें पहले एफ एक्स और जी एस का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव -1/x² हो जाएगा। तो सोल्यूशन एफ डैश सी बाई जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए, ये होता है दोस्तों। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा दोस्तों -1/x², और जी वाई डेक्स हमारा -2/x³। अब इसे इसमें पुट कर देंगे दोस्तों, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए पुट कर देते हैं इसी को डाल के, वहाँ ऊपर से एफ बी माइनस एफ ए निकाल देते हैं दोस्तों। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 -1 1/4 -1। यहाँ से c का वैल्यू निकाल देते हैं दोस्तों। तो c/2 इक्वल टू ½/3/4। तो c हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू 3, ऊपर 4 इंटू 2, तो 4/3 हो गया दोस्तों। ये जो कि हमारा रेंज में भी सेटिस्फाई करता। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, द मीन वैल्यू ऑफ सी फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू। तो यहाँ पे एफ एक्स साइन एक्स है दोस्तों, और जी एक्स हमारा कॉस एक्स है। रेंज हमारा -π/2 से 0 है। तो हमें मीन वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो लास्ट थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारा कोसेस हो जाएगा, जी डैश एक्स हमारा माइनस साइन एक्स हो जाएगा दोस्तों। इसमें एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स हम लोग कर लेते हैं, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें पुट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स माइनस टाइन सी हो जाएगा दोस्तों, और वहाँ से वैल्यू आपको 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी आपको 1 आएगा दोस्तों। तो आंसर हमारा -π/4 हो जाएगा। वही यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ माइनस टाइन सी है, साइन 0 हमारा 0 होता है दोस्तों, +1, नीचे हमारा 1 माइनस 0, तो टाइन सी इक्वल टू -1। तो सी हमारा -π/4 हो जाएगा, और ये हमारा -π/2 से 0 के रेंज में भी अप्लाई होता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।